नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को रीजनिंग की एसएससी जीडी की क्लास तीसरा पार्ट में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और क्लास के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में आप सबको प्रोवाइड करा चुका हूं। और जिन बच्चों ने अगर पहला पार्ट और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, नहीं तो आगे की चीज़ें समझने में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो पूरा बेसिक है क्लॉक का, कि कैसे क्लॉक का कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या एंगल होता है, क्या सुइयाँ होती हैं, कैसे चलती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब बारी है प्रश्नों की शुरुआत करने की। शायद मैंने कल के जो वीडियो था, दूसरे वीडियो में मैंने आपको कोणीय दूरी निकालना सिखाया था और साथ में एंगल निकालना भी सिखाया था, कोण ज्ञात करना, और उसका मैं एक ही प्रश्न बता पाया था। और मैंने कहा था कि आज मैं आगे के प्रश्नों को बताऊंगा और कैसे कैसे प्रश्नों को लेकर चलना है, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसको जो है कैसे पढ़ना है, कैसे मूव ऑन करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर तो कल मैंने एक प्रश्न कराया था और उसको कई तरीके से बताने का प्रयास किया था, तो आज मैं उसको फिर से आगे लेकर कंटिन्यू चलूँगा। जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 7:25 पर 7:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपका 7:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। आप सबको याद होगा कि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मैंने कहा था कि इसको ज़रूर याद रखिएगा। और फिर से मैं आप उससे बता रहा हूँ, m = 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस क्या होता है, थीटा डिग्री। बोलो याद है कि नहीं याद है। इसी फार्मूले से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 7:25 पर, प्रश्न है 7:25 पर, ये हावर है और ये मिनट है। m की वैल्यू हमारे पास 25 है। m = हो जाएगा 2/11 और H1 मतलब प्रथम घंटा 7 × 30 और प्लस माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। प्लस माइनस थीटा की जो वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब आइए जरा इसको समझते हैं। तो आपको 11 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 का गुणा करा देंगे तो 11×5 = 55 के 5। ठीक है, 11×5 = 55 5, 11×2 = 22 और 5 × 27 275 = हो जाएगा 7 × 21 × 42 420 और प्लस माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 थीटा को इधर ले आते हैं, तो 2 थीटा = हो जाएगा 420 और 275 को उधर ले जाते हैं माइनस 275। 10 में 5 गया 5 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जो है 11, 11 में 7 गया 4 और यहाँ बचे 3, 3 में 2 गया 1, 140। तो यहाँ पर थीटा = हो जाएगा 140/2, 2 7 14। तो यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 7:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का हो गया। ये मैंने आपको जो है बेसिक तरीके से बता दिया। ये कैसे बता दिया, बेसिक तरीके से बता दिया। और जैसे मैंने एक सेकंड तरीका इसको बताया था कि मैंने कहा था कि हावर और मिनट को लिख लेना है। 7:25 है। घंटे में सदैव 30 का गुणा कराते हैं और मिनट में सदैव 6 का गुणा कराते हैं। तो 7 × 21 210
और 6 पंचे 30, 6 दूनाई 12 और 3 15, कितना हो गया 150। मिनट का आधा कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? अब देखिए यहाँ पर अगर करेंगे इसको, जो है आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो हावर और मिनट हो गया। अब हावर और मिनट की बात करें, मैंने कहा था घंटे में सदैव 30 का गुणा कराना है, तो 7 त्रिका 21 210, और मिनट में सदैव कितने का गुणा कराना है? 6 का गुणा कराना है, ठीक है ना। तो 10 में यहाँ पर 5 गया, 5 आएगा। यहाँ पर देखो गलती हुई है थोड़ा सा, वही तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो रहा था ना। देखो यहाँ पर दोस्तों 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, हमने वहाँ 0 लिख लिया था, ठीक है ना। 10 में 5 जाएगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1, 11, 11 में 7 गया 4 आएगा, और यहाँ पर 145/2 आएगा। 145/2 आएगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 72.5 डिग्री का एंगल आएगा। 72.5 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, वहाँ हमने गलत कैलकुलेशन कर लिया था, इसलिए यहाँ पर डाउट हो रहा था कि क्या गड़बड़ हो गया है, आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 दूनाई 12 और 3 15, ठीक है। अब मिनट का आधा 12.5, तो 12.5 यहाँ पर दोस्तों आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.5 आएगा, और यहाँ पर 2 1 1 2 और 1 1 2, इतना आएगा। 222.5 में आपको 150 घटाना है, 150 क्या करना है? घटाना है, ठीक है। 222.5 में आपको 150 क्या करना है? घटाना है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर 0.5 आएगा, 0.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कितना? 12, 12 में 5 जाएगा, तो क्लियर है ना। अब यहाँ पर आएगा कितना? तो 150, तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर 12 में 5 जाएगा कितना? 7, तो 70.2.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। 72.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो देखो तरीका दोनों होता है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सही चलते हैं, लेकिन ऐसी छोटी सी चीज़ मिस हो जाती है, जैसे अभी यहीं पर हुआ था, तो वो कभी कभी हो जाता है। तो उसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि चीज़ें थोड़ी छोटी चीज़ें जो है मिस्टेक ना हो पाएँ, ठीक है दोस्तों। बस वही हमें छोटी छोटी बातों को क्या करना होता है? ध्यान देना होता है, ठीक है। मैंने कल एक फार्मूला भी बताया था, आप सबको याद होगा। फार्मूला बताया था मैंने 11m - 60h/2। बोलो याद है कि नहीं याद है? m की वैल्यू हमारे पास कितना है? 11 गुणे 25 हो जाएगा, और -60 गुणे कितना है? 7, और बटे कितना है? 2। एक इससे भी हम क्या कर सकते हैं? तो 11 × 5 = 55, और 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूनाई 22, 5 27, ठीक है। तो यहाँ 275 आएगा, और 7 × 42 420 आएगा। 420 बटे इतना आएगा। तो यहाँ पर जब 420 में 275 घटाओगे तो 145/2 आएगा। तो 145/2 करेंगे आप सब, तो कितना आएगा? 72.5 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी आ जाएगा। 72.5 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी क्या करेगा? आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला तरीका मैंने ये बताया, दूसरा तरीका मैंने ये बताया, तीसरा तरीका मैंने ये बताया। एक तरीका मैं आपको और बताने चल रहा हूँ, उसको ध्यान से आपको सुनना है। तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है। तो क्या करना है, तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकाला जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है आपका, तो यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव मतलब धनात्मक है तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकाला जाता है। दूसरा, यदि दिए गए मिनटों यदि दिए गए मिनट की सुई के बीच का अंतर यदि दिए गए मिनट की सुई के बीच का अंतर निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो दिए गए मिनटों का आधा घटाकर उत्तर निकाला जाता है। दोस्तों देखो, ये सब चीज़ें मैं लिख रहा हूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी मैं लिख रहा हूँ, नहीं मैं लिखता नहीं बोर्ड में। मुझे लगता है कि जो चीज़ नहीं बगैर लिखे काम चल सकती है वही बोर्ड में चीज़ लिखी जाएगी और बाकी हर चीज़ लिखी नहीं जाएगी, मैं आपको पहले से बता दूं। इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव है तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकालना है, और यदि दिए गए मिनट की सुई के बीच का अंतर निगेटिव है तो दिए गए मिनटों का आधा घटाकर उत्तर निकालना है। क्या है पॉजिटिव और क्या है निगेटिव, उसकी हम बात करेंगे। पहले इस पॉइंट को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक है आपकी, और कैसे ट्रिक से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो मैं वही आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए उसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट से हम कोई भी प्रश्न होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न है, प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता दूं, जैसे प्रश्न है कि 6:15 पर आपको बताना है कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एंगल बताना है। तो मैंने आपको इसके लिए कई तरीके बताए थे, फार्मूला भी बताया था, उस फार्मूले से भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। और इसके बाद शॉर्टकट तरीके दो मैंने फार्मूला बताया। जैसे प्रश्न है 6:15, ठीक है, तो ये हावर है और ये क्या है, मिनट है, क्लियर। तो हावर और मिनट की अगर 6:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो मान लो अगर किसी घड़ी में 6 बजा है तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 6 पर, और किसी घड़ी में 15 मिनट का वक्त होगा तो यहाँ पर मिनट की सुई होगी 3 पर, मिनट की सुई होगी 3 पर। तो 6 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा।
तो 6:15, तो 3 में हम 3 का क्या करें। अब देखो यहाँ पर जो 3 आता है ना, एक घंटे के रूप में आता है, तो यहाँ 30 का गुणा कराएंगे, क्योंकि एक घंटे में क्या होता है, 30 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 9, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90। अब इसके बाद ये जो अंतर है, 6 में 3 घटाया तो अंतर किस में आया, पॉजिटिव में। भाई 3 आया था, 6 में 3 घटाएंगे, अंतर पॉजिटिव में आया। तो अंतर जब पॉजिटिव में आता है तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर, तो 15 का आधा होगा 7.5, 15 का आधा होगा 7.5, तो 97.5 डिग्री का एंगल आएगा। 97.5 डिग्री का एंगल आएगा। ये आपका ट्रिक है। मैं आपको इससे भी निकाल के दिखा देता हूँ। m = 2/11 से H1 × 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री से। ठीक है, मैं इससे भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो m की वैल्यू हमारे पास 15 है, = 2/11। H1 आपके पास 6 × 30 है और प्लस माइनस कितना है, थीटा डिग्री। ठीक है, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 165 आएगा, 11 × 9 = 11 × 5 = 16, 6 × 18 = 36, 360 और प्लस माइनस आएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा को इधर ले आओ डियर, 2 थीटा को इधर ले आओगे तो 360 में 165 को घटाना पड़ेगा। तो ये घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 15 में 6 गया, कितना आएगा 9, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2 में 1 गया 195। तो थीटा = बटे आएगा 2, तो 2 नाम 18, 2 नाम 18 और यहाँ पर कितना बचेगा 15, तो 2 7 14, 2 5 10, तो 97.5 डिग्री का एंगल देखो यहाँ पर भी आएगा। तो 97.5 डिग्री यहाँ भी आया, 97.5 डिग्री यहाँ भी आया। तो कोई भी तरीका लगाएंगे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर सावधानी बरतेंगे तो प्रश्न आपका सही निकलेगा, और अगर जल्दबाजी कर देंगे तो में भी हो सकता है कि प्रश्न आपका गलत हो जाए। तो ये आपका प्रश्न हो गया। तो प्रश्न कह रहा था कि जो है 6-15 मिनट पर आपको बताना था, तो ये हमने जो है यहाँ पर निकाल लिया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा, बस आपको जो है उसको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करते वक्त हमको क्या करना है, आंसर देना है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है आपका 5:40 पर आपको एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। अगर किसी घड़ी में 5:40 का वक्त होता है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में। 5:40 पर तो 5:40 की अगर हम सब बात करेंगे तो पहले आपको ये देखना है कि अगर मान लो किसी घड़ी में 5:40 पर होगा, 5 बजा होगा, तो घंटे की सुई 5 पर होगी और मिनट की सुई 8 पर होगी। 5 8 40, मतलब 5 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 में 8 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन जो अंतर आएगा ना दोस्तों निगेटिव में, 30 का गुणा कराना है, क्योंकि जो अंतर आता है घंटे के रूप में आता है और 1 घंटे में 30 अंश का, तो 3 3 9, 90 डिग्री आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद मैंने कहा था कि अगर मिनटों दिए गए मिनटों का आधा, अगर अंतर जो आता है, अंतर अगर नेगेटिव में आता है तो दिए गए मिनटों का आधा क्या करना है, घटाना है। तो 40 का आधा 20, तो 20 यहाँ घटाना पड़ेगा। तो जब 20 घटाओगे तो 0 9 में 2 गया 7, तो 70 डिग्री का फाइनली आपके पास एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। बस इतना सा काम करना है। अगर आपका एंगल जो है इस रूप में आता है तो आपको इस कॉन्सेप्ट का पालन करना है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना हो, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर और करा दिया जाए कि 8:25 पर 8:25 पर आपको बताना है कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए और बता दीजिए कि 8:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो बेटा। 8:25, तो
8:25 की बात कर रहा है तो मान लो घंटे की सुई 8 पर होगी और मिनट की सुई 5 पर होगी। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 में 5 गया 3, तो 3 गुणे 30, 3 त्रिका 9, 90 आया। 25 का आधा 12.5, 25 का आधा 12.5, तो जोड़ दो भाई 0.5 और यहाँ पर 2, 9 1 10, तो 102.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 102.5 डिग्री का, यहाँ पर 2 है, 12.5 है। किसी भी नियम से कर लो, चाहे आप फार्मूले से कर लो, चाहे आप किसी से भी कर लो, आपके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका 7:35 पर एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। 7, यदि किसी घड़ी में 7:35 का वक्त हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, वो आपको बताना। तो बताइए 7:35 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो बेटा। अब जब 7:35 की बात कर रहा है तो एक कॉमन सेंस की बात यह है कि मान लीजिए अगर किसी घड़ी में 7 बजा होगा तो घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई 5 7 35 7 पर, तो 7 और 7 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 0। अगर 0 में 30 का गुणा कराएंगे तो सब क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अंतर ये देखो, अंतर 0 आया तो पॉजिटिव में ही कहेंगे इसको। तो मिनट का आधा 35 का आधा 17 दूनी 34, 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना? 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। इस सिचुएशन में आपको मैं बता दूं कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि जैसे ऐसी सिचुएशन आएगी जब 0 आएगा अंतर, तो आपको मिनट का आधा ही आपका उत्तर हो जाता है, मिनटों का आधा ही आपका उत्तर हो जाता है। आपको ध्यान देना है। जैसे 7:35 हो गया है ना, जैसे मान लीजिए यहीं पर मैं कह दूं 4:20 बोल दिया जाए, यहीं पर मान लीजिए 6:30 बोल दिया जाए, 6:30 बोल दिया जाए, तो इनका एंगल बताइए। तो इनका एंगल बताएंगे अगर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर समझ पाए आप तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 4 पर। घंटे की सुई 4 पर, मिनट की सुई भी 4 पर, इनका अंतर 0 आएगा तो मिनट का आधा 10 डिग्री का एंगल बनेगा। 10 डिग्री का एंगल। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं? इसी प्रकार से यहाँ पर 6 पर, यहाँ पर भी 6 पर, 6 और 6 का आधा 0, 0 गुणे 30 कितना होगा? 0, तो मिनट का आधा 15 डिग्री का एंगल बनेगा। मिनट का आधा 15 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से 4:20 आ जाए, 5:25 आ जाए, 7:35 आ जाए, 8:40 आ जाए, है ना, 9:45 आ जाए, 10:50 आ जाए, 11:55 आ जाए। तो इस प्रकार से अगर चीज़ें होती हैं तो आपको मिनट का आधा ही आपका क्या होगा? उत्तर होता है। ये बात आप सबको दिमाग में फीड कर लेनी। ओके ना। अब जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न हैं जो डिफरेंट तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है, थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं कैसे उनको करेंगे। और जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका कि 6:18 पर 6:18 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 6:18 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। 6:18 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा। छः 6:18 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपको बताना है।
अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अब यहाँ पर देखो, अभी तक एनी एंगल की बात करें, किसी भी प्रकार का कोण निकालने की बात करेगा तो आपको अपने नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 6:18 है और ये मिनट है, और सॉरी ये हावर है और ये मिनट है, तो घंटे की सुई 6 पर होगी, मिनट की सुई भाई अभी तक हम क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, तो 18 में 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15, 5 6 31, ठीक है, इसका अंतर निकाल लीजिए, ठीक है ना भाई। अगर 6 18 पर होगा तो मिनट की सुई 3.6 के आसपास होगी, या तो फिर आपके पास ये रास्ता है कि जो मिनट हो उसका डबल कर दो, 18 का डबल 36, 3.6 पॉइंट लगा दो बीच में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 6 में 3.6 को घटाना है, तो 10 में 6 जाएगा कितना आएगा 4, यहाँ 5 में 3 जाएगा 2, तो 2.4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब जब 2.4 आया, अब जब 2.4 आया तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर हमें जो अंतर आया है किस में आया, पॉजिटिव में। अब यहाँ पर हमें 30 का गुणा कराना है, किसका, 30 का, तो 3 चौको 12 आएगा कि नहीं आएगा, 3 चौको 12, 3 दूनाई 6 और एक साथ 72 आया। मिनट का आधा कितना है, अब मिनट का आधा, मिनट 18 है, इसका आधा 9, अब इनको जोड़ लो भैया, तो 9 जोड़ेंगे, 9 2 11, 7 1 8, 81 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 81 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए m इक्वल टू फार्मूला आपका होता है 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। बोलो होता है कि नहीं। तो इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, m की वैल्यू कितना है आपके पास 18 है, तो ये हो जाएगा 2/11 H1 आपके पास कितना है 6 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही तो निकालना है। तो 11 8 88 और 11 8 कितना होगा 19, 198, 6 3 का 18 दुनाई 36, 360 और प्लस माइनस कितना होगा 2 थीटा होगा, ठीक है। तो 2 थीटा को डियर इधर ले आओ, तो 2 थीटा को इधर ले आएंगे, तो 360 में 198 को घटाना है, तो 10 में 8 जाएगा 2 आएगा। बोलो भैया, तो 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास 15, 15 में 9 जाएगा 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 में 1 गया 162, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 162/2, 2 8 16, 2 1 9 2, तो 81 डिग्री का एंगल देखो यहाँ पर भी बनेगा। मैंने कहा था कि ये हीरा फार्मूला होता है, ये हीरा फार्मूला होता है। ट्रिक तो बदलेगी लेकिन ये फार्मूला कहीं पर भी आपका क्लाक में मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा। तो आपको इसको तो याद ही रखना है, कुछ याद रहे चाहे न रहे पूरा नंबर देगा, ये गारंटी है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड क्या है। ऐसे प्रश्नों को आपको जो है ध्यान से करते चलना है, तभी जो है सही जवाब से सही तरीके से आंसर निकल पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए एक प्रश्न आपका और है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह दिया जाए 9:41 पर एंगल बताना है आपको। आप फार्मूले से निकालते हो या ट्रिक से निकालते हो, कैसे करते हो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आंसर निकालिए सभी लोग। कई तरीके मैं आपको बता रखा हूँ, कोई भी फार्मूला अप्लाई कर दो, कोई भी नियम अप्लाई कर दो, 4 में से आपको उत्तर मिल जाएगा। अप्लाई करो और बताओ भैया किसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग। बोलिए जल्दी से, क्या जाएगा इसका आंसर। 9:41 पर एंगल बनाना है, 9:41 पर आप सभी को एंगल बनाना है। तो मान लो अगर किसी घड़ी में 9 बजा होगा तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 9 पर होगी। बोलो होगी कि नहीं। अब 41 का, अब 41 में डिवाइड करो तो 5 8 40, 5 दूनाई 10, 8.4, 8.2
41 का डबल कर दो ना भाई, 2 एक नाम 2, 2 चौको 8। अब इनका अंतर निकालो दोस्तों। अब जब इनका अंतर निकालोगे तो यहाँ पर 10 में 2 जाएगा 8, तो 0.8 आएगा, और बाकी तो सब जीरो होगा। यहाँ पर 30 का गुणा करा दो, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 24 आ जाएगा। अंतर है पॉजिटिव में, अंतर है पॉजिटिव में, ठीक है। अंतर जब पॉजिटिव में है तो दिए गए मिनटों का आधा, 41 का आधा 20 दूना 40, तो 20.5, तो 20.5 को जोड़ दीजिए। तो जब 20.5 को जोड़ेंगे तो 0.5 4 2 2 4, तो 44.5 डिग्री का एंगल आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, 44.5 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है ना। कितना? 44.5 डिग्री। चला, तो देखिए भैया ये हो गया होगा आप सभी का। इसको चाहें तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो मैं फार्मूले का साथ इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि कोई साथ दे चाहे न दे, लेकिन ये साथ देगा, ठीक है ना। ये हीरा है, ये जान लीजिए, जहां लगाओगे वहीं लगेगा, रामबाण है। 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। अब इससे सॉल्व करो जरा एक बार, खुद भी मेहनत करो भाई, पेन कॉपी चलाओगे तभी मजा आएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो मोबाइल को लेकर, वीडियो को लेकर, गड़बड़ हो जाएगा मामला। पेन कॉपी मैथ रीजनिंग में आपको चलाना ही पड़ेगा। जीएस में आप देख कर काम चला सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में विदाउट सॉल्व किए काम नहीं बनता। बोलो बेटा। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। तो m इक्वल टू क्या था? 2/11, 9:41। m की वैल्यू आपके पास 41 है। 2/11 h1 कितना है आपके पास? 9 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 11 का नाम 11 के 1, 11 चौको 44 और 1 45, 451, 9 तिरिक 27 दूना 54, 540 और प्लस माइनस 2 थीटा। 2 थीटा को इधर ले आओ डियर, 2 थीटा को इधर ले आओ, तो 540 में 451 उधर जाकर लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब लेस कराओगे तो यहाँ पर आएगा कितना? 10, 10 में 1 जाएगा 9 आएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 13, 13। तो यहाँ पर एक कम हुआ था 13, 13 में 5 जाएगा कितना? 8, ठीक है, 89, 89। तो थीटा इक्वल टू 89/2, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 44.5 डिग्री का एंगल आएगा। देखो यहाँ पर भी तो वही आया था, 44.5 डिग्री का एंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपसे अब प्रश्न में इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको जो है किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होगा, धड़ल्ले से आप सब इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। अगर एंगल निकालने के लिए एनी एंगल, कोई भी कोण अगर आपसे पूछ ले, कोई भी समय दे दे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको कहता हूं कि ये वाला तरीका और ये वाले तरीकों को लेकर चलो, और बाकी जो मैं बताया हूं भूल जाओ, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको इससे पहले बेस्ट लगा हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो सकता है कि 2 में से जो नहीं मैं करा रहा वही बेस्ट लग गए हों, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न में आप सबको और कराना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक प्रश्न का आंसर और दे दो। 2:55 पर एंगल बता दो, 2:55 पर एंगल बता दो आप सभी लोग, क्या आएगा? बोलो भैया, 2:55 पर एंगल बताना है कि 2:55 पर एंगल क्या आएगा। और एक प्रश्न में और यहाँ पर बना देता हूँ, 2:55 के बाद एक प्रश्न आपका 3:33 का, 3:33 का भी एंगल निकालना है। और किससे आप निकालते हो डज नॉट मैटर, ये आपको सोचना है।
कौन से तरीके से निकालते हुए आपको सोचना है। फिर इसके बाद में आपको जो कोई एक तरीके से आंसर निकालो, किससे निकालते हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही निकालना है। बोलो भाई। दो 55, 3 33। आइए, आंसर आ गया होगा। घड़ी 2 पर होगी, घंटे की, मिनट की सुई कहां पर होगी? 11 पर। इन दोनों का अंतर 9। अंतर किस में आया? निगेटिव में। अंतर किस में आया? निगेटिव में, ठीक है ना, अंतर निगेटिव में आया। गुणे 30, 9 त्रिका 27, 270 डिग्री। 9 त्रिका 27, 270 डिग्री। अंतर निगेटिव में आया है, ध्यान दीजिएगा। अगर अंतर निगेटिव में आया है तो दिए गए मिनटों का आधा घटाना है। तो इसका 25 दूना 50, 27 दूना 54, तो 27.5। 55 का आधा 27.5। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और 6 में 2 गया 4, और यहाँ पर 242.5 डिग्री का एंगल आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? एक बात दिमाग में फीड कर लो, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनता, 180 अंश से अधिक का कोण नहीं बनता। और ये शायद मैंने बात आपको लिखाई भी थी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अधिकतम से अधिकतम 180 अंश का कोण बनता है, इससे बड़ा कोण नहीं बनता। अब यहाँ पर 242.5 डिग्री आया है, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी एंगल आपका 180 अंश से अधिक आ जाए, तो जो भी एंगल होगा उसको 360 में से घटाना है। तो 360 में से आपको घटाना है कितना? 242.5 डिग्री को। तो चलो घटाते हैं। तो 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, और 5 में 4 जाएगा 1, तो 117.5 डिग्री का एंगल आएगा। 117.5 डिग्री का एंगल आएगा। तो क्या याद रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अधिकतम से अधिकतम 180 अंश का कोण बनता है। अगर कभी भी आपका एंगल 180 अंश से अधिक आता है तो उसको 360 में से क्या करना है? घटा लेना है। याद रहेगा, किससे घटा लेना है? 360 में से घटा लेना है, ठीक है। इतनी सी बात दिमाग में रख लीजिए सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि जो आपका प्रश्न है बढ़िया से कंप्लीट हो गया होगा। आप इसको चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना, क्योंकि बार बार वही चीज़ बताना शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 3:33 की बात कर रहा है, तो जब 3:33 की बात कर रहा है तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 3 पर, और इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 6 का 30, 5 6 का 30, 6.6 आएगा। अंतर आएगा निगेटिव में, तो 6 में 3 जाएगा 3, तो यहाँ पर 3.6 आएगा। अंतर निगेटिव में। गुणे किस करना है? 30 का, तो 30 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, 108। कितना आएगा? 108 डिग्री आएगा। अंतर है निगेटिव में। तो 33 का आधा, बोलो 33 का आधा कितना होगा? 16.5, 16 दुनाई 32, तो इसमें 16.5 डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, और 10 में 1 गया 9, तो 91.5 डिग्री का एंगल बनेगा डियर।
91.5 डिग्री का एंगल बनेगा। बस आपको इतना सा काम करना था। तो किसी भी प्रकार का एंगल का कोई प्रश्न हो, अगर अब गलत होता है तो इसमें आप लोगों की गलतियां होंगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करा सकता और ना इससे ज़्यादा समझा सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एंगल निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम थी, वो आपकी बढ़िया से समाप्त हो गई होगी। अब जीवन में कभी भी अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली। क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न मेरा आप सबसे ये है, आपकी अगली हेडिंग होगी टू फाइंड द 0 डिग्री एंगल। टू फाइंड द 0 डिग्री एंगल, बोलो याद है, 0 अंश का कोण ज्ञात करना, या आपस में मिलना, या संपाती होना, या 0 मिनट की दूरी पर होना। ये सब पूछता है। ये जितनी लैंग्वेज मैंने बताई वो सब पूछता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, 0 अंश का कोण ज्ञात करना, या आपका आपस में मिलना, फिर या संपाती होना। संपाती होना, 0 अंश का कोण ज्ञात करना, आपस में मिलना, या फिर संपाती होना। बस इतनी सी बातें आप सबको क्या करनी है, दिमाग में फीड करनी है। क्लियर है ना, संपाती होना, ठीक है। और एक बात और, या फिर 0 मिनट की दूरी पर होना, 0 मिनट की दूरी पर होना। इनमें से कोई भी बात आपकी प्रश्न में मिल सकती है। कहेगा 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। कितने अंश का कोण, कब 0 अंश का देगा, मतलब 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब 0 अंश का कोण बनेगा। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में 0 मिनट की दूरी पर होंगी। तो जब ये सब लैंग्वेज आएगा, 1, 2, 3 और 4 लैंग्वेज में जब भी प्रश्न आएगा तो आपसे 0 डिग्री का एंगल ही पूछेगा, उससे अलग आपसे नहीं कुछ पूछ सकता। बस ये बात आप सबको ध्यान देना है कि जब जब भी प्रश्न इस सिचुएशन में आएगा तो आपसे 0 डिग्री का एंगल ही पूछेगा और बाकी कुछ नहीं पूछेगा। ये बात आप सबको ध्यान देना है। तो टू फाइंड द 0 डिग्री एंगल, टू फाइंड द 0 डिग्री एंगल। क्लियर है। तो 0 अंश का कोण ज्ञात करना, आपस में मिलना, संपाती होना, या 0 मिनट की दूरी पर होना, ठीक है। चलिए आइए अब करते हैं प्रश्न की शुरुआत और देखते हैं कि क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, इतनी बात आपको लिखने के बाद, समझने के बाद, आपको एक मैं प्रश्न देता हूं। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, एक नए पेज में चलते हैं। फाइव AM से 8 PM तक 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, ये प्रश्न है। 5 AM से 8 PM तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, ये आपका प्रश्न है। तो 5 AM से 8 PM तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, ये मेरा आप सबसे सवाल है। दोस्तों एक बात आप सबको याद होगा कि सब मैंने कहा था कि टाइम इंटरवल निकालना आप सबको आना चाहिए, और टाइम इंटरवल से रिलेटेड मैंने चीज़ें आप सबको बढ़िया से बताई थी कि कैसे टाइम इंटरवल को निकालना है। एक बार मैंने बताया था कि घड़ी का जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में बनता है 1 टाइम, एक बार।
12 घंटे में ये बनता है 11 टाइम, और 24 घंटे में ये बनता है कितनी बार, 24 आवर में ये बनता है कितनी बार, 22 टाइम। ये बात आप सबको याद होगी कि मैंने बताया था कि 1 घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। बोलो ये बात याद है कि नहीं याद है? याद है ना बढ़िया से। अब टाइम इंटरवल की बात करें, तो जब टाइम इंटरवल की अगर हम सब बात करेंगे तो आप सबको याद होगा कि जब 0 अंश के कोण की बात करता है, 0 डिग्री के एंगल की बात करता है, तो दोस्तों एक बात बताओ, 5 AM से लेकर 8 PM तक, ये 5 AM का मतलब क्या है, सुबह के 5 बजे, AM का मतलब होता है मॉर्निंग, रात्रि के 12-1 से AM स्टार्ट होता है, और कल मैंने बताया था कि AM और PM क्या होता है। तो सुबह के 5 बजे से लेकर ये शाम के 5 बजे तक की बात कर रहा है, ठीक है, सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की, शाम के 8 बजे तक की बात कर रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो दोस्तों अगर 5 AM से बात करेगा, 5 AM से मान लो, अगर प्रश्न बोल रहा है 5 AM से सुबह के 5 बजे से लेकर अगर हम शाम के 5 बजे तक चलेंगे, PM तक चलेंगे, तो कितना समय अंतराल होगा? तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होगा क्या होगा, 12 घंटे का। बोलो याद है कि नहीं याद है? इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होगा वो होगा कितने घंटे का, 12 घंटे का। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार विपरीत होती हैं, मतलब आपस में मिलती हैं। अभी हमारे पास समय बचा है, क्या बचा है, 5 PM से समय बचा है, 5 PM से लेकर आपको चलना है 8 PM तक, 5 PM से लेकर आपको चलना है 8 PM तक। और यहाँ पर समय कितना है, 5 से 6, 6 से 7, 5 3 8, 3 आवर का समय। 1 घंटे में अगर एक बार, अगर 1 घंटे में एक बार, तो 3 घंटे में 3 बार विपरीत बने आपस में मिलेंगी, 3 घंटे में 3 बार आपस में मिलेंगी, या 0 अंश का कोण बनेगा। तो भाई 11 बार यहाँ पर और 8 बार यहाँ पर, सॉरी 3 बार, 3 बार यहाँ पर, 11 और 3 14, तो कुल मिला के 14 टाइम, 14 टाइम। क्या समझे आप कि 5 बजे से लेकर शाम के रात्रि के 8 बजे तक 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, तो 14 बार बनेगा। 14 टाइम टोटल बन जाएगा 0 डिग्री का एंगल। 5 AM से लेकर 8 PM तक में 14 बार 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में, देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या बोलता है। तो देखो इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्न आएंगे, आपको जो है उनका पहले टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा, और जब टाइम इंटरवल आप सब निकालोगे तभी आप सब जो है प्रश्नों को बढ़िया से विधिवत तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना? तो चलिए आइए चलते हैं अगले पॉइंट में। देखिए दोस्तों, एक बात आप सबको दिमाग में बैठाल के चलनी है कि मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, याद है ना, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में थोड़ा सा नहीं बनता है। ठीक है, ये बात आप सबको ध्यान देना है। याद होगा कि मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास एक घड़ी होती है इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होता है, 12 6 3 9, जो 11 से 12 और 12 से जो 1 के बीच का समय होता है, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का जो समय होता है, यहाँ पर राइट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। राइट 12 बजे यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में यहाँ होता है 2 घंटे का टाइम, और इन 2 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। ये गलती मत करिएगा भाई, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से प्रश्न आपसे पूछता है।
और वहीं पर जो अगर 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 11 बार बनता है, जो एक बार आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस उतना ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों परेशान मत होइए, अभी आज की क्लास को मैं ही रोकूंगा और इसके बाद आप सबको मैं बता दूं कि अभी जो टाइम इंटरवल से रिलेटेड है मैं एक प्रश्न आपके सामने लेकर और आऊँगा। इसके बाद वास्तविक रूप में 0 डिग्री का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका शॉर्टकट तरीके से मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा। 0 डिग्री के बाद चलेंगे 180 डिग्री पर, 180 डिग्री के बाद चलेंगे हम जो है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के बाद चलेंगे आगे के जो टाइप मैंने डलाए हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप में बढ़ते चलेंगे। तो अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, मेहनत करते रहिए। और एक बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई टाइप पढ़ रहे हो, पहले तो भाई टॉपिक के अंदर टाइप है ना, तो पहले कोशिश करना है कि आपको टाइप टू टाइप पढ़े चीज़ों को कैच करना है। अगर जो टाइप हमने यहाँ पर पढ़ा दिया, जैसे आज मैंने आपको एंगल निकालना पढ़ाया, तो आपके पास जो भी बुक है उससे एंगल निकालने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आएगी, आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा, साथ में समय भी इन्वेस्ट होगा, दोनों चीज़ें इन्वेस्ट होंगी। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। अगर तपाएंगे नहीं तो फिर चीज़ें अच्छे निखरोगे कैसे भाई, तपने के बाद ही तो आदमी निखर के बाहर अच्छा आता है। तो तपना पड़ेगा, ठीक है। तो तपिए और अपने करियर को बेहतर बनाइए, ठीक है, मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सबसे एक नई क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।